आईएफएससी कंपनी का मतलब क्या है? इंटरनेशनल लिखना मना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, ओके, आईएफएससी कंपनीज। अब ये कंपनीज करती क्या है? नाम देखो ना, क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। आपके हिसाब से समझाने के लिए क्या ऐसे हो सकता है कि कुछ बाहर के इन्वेस्टर्स हमारी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो? एफडीआई का नाम तो सुना है आपने, जैसे ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, या कोई कुछ लोग होते हैं बाहर के जो इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, इंडियन कंपनीज को लोन देना चाहते हैं, डिवेंचर्स खरीदना चाहते हैं, यस और नो? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इंडियन लोग किसी बाहर के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे नाउ इफ यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन द अमेजॉन, वांटेड टू इन्वेस्ट इन द अमेजॉन, अमेजॉन में इन्वेस्ट करना चाहोगे ना? स्पेसएक्स में कितना खुश हो गया देखो। स्पेसएक्स एलॉन मस्क की कंपनी है। मैं पूछ रहा हूं करना चाहते हो क्या? टेस्ला में कर सकते हो, मतलब करना चाहते हो? ये सुनो, तो ये सारी बातें करने में बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन लोग बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें प्रोसीजरल पार्ट बहुत ज्यादा है, जिसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप टाटा मोटर्स के शेयर ऐसे चुटकी भर में खरीद सकते हो, टाटा मोटर्स के शेयर चुटकी भर में, चुटकी पहले टिप ऑफ फिंगर, आपको जिस कंपनी के शेयर सही खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना है कर सकते हो। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, ये इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, बिकॉज इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व है। इसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का फॉलोअंस करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व है, फॉरेन कंट्रीज के लॉ को देखना पड़ेगा, इंडियन कंट्रीज, इंडियन कंपनी, इंडियन लॉज को देखना पड़ेगा। अरे सुनो, तो ऐसे करके आप अगर इन्वेस्ट करना चाहोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो टू परफॉर्म ऑल द प्रोसीजर्स। इससे बेटर तो आप बोलते घर पे बैठता, पैसे इधर ही रखता, एफडी करता, लेकिन आपको तो इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए इन कंपनीज को बनाया जाता है जो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई बाहर का इंडिया में, इंडिया का कोई बाहर बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये कंपनीज के पास जाओ, वो आपको सारा प्रोसीजर पूरा करके देंगे। इससे ट्रेड बढ़ता है, इससे पैसों की आवक जावक होती है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, तो स्पेसिफिकली इन कंपनीज को बनाया जाता है। यस और नो? अरे क्लियर है? इसको बोलते हैं आईएफएससी। आपकी भाषा, आपके लिए आसान भाषा में इतना ही है इसका मतलब, और भी बहुत टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व इसमें, पढ़ाने जाओगे तो भाग के जाएंगे इधर से, ठीक है? आपके लेवल के लिए इतना काफी है आईएफएससी कंपनी। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सो इंडिया में किधर है बताओ ना, हम देखना चाहते हैं, दिखाऊंगा ना मैं, अरे आपको सब मिलेगा। गिफ्ट सिटी बनी है एक, क्या बनी है? गिफ्ट सिटी। भाई और बहनों, क्या बनी है? गिफ्ट सिटी। नाम ही गिफ्ट सिटी है उसका। जैसे सेज होता है, तो वन काइंड ऑफ अ सेज, तो अगर सेज का एग्जांपल चाहिए तो गिफ्ट सिटी इज अ काइंड ऑफ सेज। सेज समझ रहे हो ना? यू नो सेज? मेरे को पता है, आप सबको पता है। सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड बोलते हैं उसके, हाँ एसईजेड बोलते। टैक्स में पढ़ा है ना आपको? अब तक नहीं पढ़ाया क्या? अच्छा, सेज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। क्या होता है सेज बेटा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है अपने इंडिया के, वहां पे व्यापार नहीं है, उधर के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उधर के ज्योग्राफिकल अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे सेज बनाया हुआ है, ताकि लोग वहां पे जाए और अपना व्यापार करें, अपने फैक्ट्रीज लगाए, ताकि उधर के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उधर भी व्यापार बढ़े, उधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, है कि नहीं? जैसे रोड वगैरह कब बनेंगे? जब गाड़ी आई जाएगी, और गाड़ी आएगी जाएगी नहीं तो रोड क्यों बनाएंगे? तो उधर के एरिया में रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है,
व्यापार है, ये सुनो, तो इसके लिए उधर जाके व्यापार करना है, करने के लिए आपको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। सर हम लोग क्यों बनाए, हमारा महाराष्ट्र में सब सही चल रहा है। तो अगर आप सेज में कोई कंपनी बनाओगे तो आपको 100% टैक्स एग्जम्पशन, आप बताएंगे कोई नहीं जाएगा, हर जगह पे है। अगर मान लो आपको वो एरिया गवर्नमेंट को लगे कि उसको क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, तो गवर्नमेंट वहां पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहले सेज बने इंडिया में, बिकॉज उधर कोई नहीं जाता है ना। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये स्टेट जो है ना वो बड़ी बैकवर्ड स्टेट्स है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इसके लिए वहां पे सेज बने हुए। तो आप देखोगे कि बहुत सारे प्लांट्स वहां पे बने हैं। बंजर जमीन होती है, बंजर जमीन, ये सुनो, तो वहां पे जाके बनाना पड़ता है आपको, क्यों, बिकॉज उधर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने, तो वो सब आके इधर बैठेंगे। नो क्लियर है, तो उसको बोलते हैं सेज। तो वहां पे बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे जीएसटी नहीं लगेगा आपको, इनकम टैक्स से 5 साल के लिए मुक्ति, ऐसे बहुत सारे एज पर द सेज आपको क्या मिलते हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, यू गेट अ वेरियस प्रिविलेजेस इफ यू हैव योर फैक्ट्री और ऑफिस और कंपनी इन दिस प्लेस कॉल्ड एज अ सेज। तो गिफ्ट सिटी भी एक प्रकार की क्या है, बोलो, सेज है। ओके, अब इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, देखो यहां पे लिखा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, याद रखना है इसको। ओके, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट यू शुड नो दिस थिंग्स। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, क्या नाम है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, ए ग्लोबल फाइनेंस एंड आईटी हब। तो यहां पे इन आईएफसी कंपनीज को बोला है कि आप यहां पे अपना कंपनी बनाओ। तो आईएफसी कंपनी जो होती है वो इस एरिया में फॉर्म होती है, ये सुनो। और सर ये क्यों सिखा रहा हूं मैं आपको, बिकॉज सेक्शन नंबर 12 आईएफसी कंपनीज के लिए कुछ और कहता है। जैसे नॉर्मल कंपनी अपना रजिस्टर ऑफिस कहां पे भी बना सकती है, तो ये समझो ना, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। अब मैं बात कर रहा हूं कि जैसे मान लो नॉर्मल मेरी कंपनी है, तो मैं किधर भी अपना रजिस्टर ऑफिस खोल सकता हूं, कोल्हापुर का है, कोल्हापुर में खोल सकता हूं, मुंबई, जहां पे मैं भी खोल सकता हूं। लेकिन आईएफसी कंपनीज को एक कंडीशन है कि आपने अपना जो ऑफिस है वो सेज में ही खोलना है, जैसे कि ये टैक्स सिटी, ये सुनो, गिफ्ट सिटी, समझ रहे हो। तो आईएफसी कंपनीज को एग्जाम में नहीं आएगा ये, लेकिन मैं आपको एडिशनल बातें बता रहा हूं, ये आईएफसी कंपनी के लिए ही था। आईएफसी कंपनी समझाने के लिए मैंने आपको गिफ्ट सिटी भी बताया। तो आईएफसी कंपनीज के लिए एक प्रावधान है कि दे कैन हैव ओनली रजिस्टर ऑफिस एट व्हाट, ओनली सेज। सेज के बाहर नहीं कर सकते, अगर सेज के बाहर करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कंपनी कौन सी है, आईएफसी कंपनीज है, ये सुनो, ये एक्ट में लिखा है। आपकी बुक में वगैरह आपको किधर नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स एट द फाइनल, एंड आई नो यू गॉट लर्न। फाइनल लेवल के बच्चों को भी कभी कभी नहीं आएगा, उसको पूछना मुझे आईएफसी कंपनी क्या होती है, फाइनल को कोई फ्रेंड आपका रहेगा, कोई, हाँ जी, वो बोलेगा नहीं ना, माहित है, तो आईएफसी कंपनी उसको पूछना, ठीक है, तो उसको नहीं आएगा, बट यू गॉट नो, ये सुनो, थैंक यू बोलेंगे क्या, ऐसे बोलते हैं, हाउ थैंक यू, थैंक यू सर, कैसे बोलते हैं, एक काम करो, गिफ्ट सिटी को लिख दो उधर, अपना रजिस्टर ऑफिस है ना, वहां पे लिख दो गिफ्ट सिटी।